अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब न सिर्फ जहां आरा जुनैद के साथ डिनर पर चली जाएगी, बल्कि अपनी दिलफरेब अदाओं और हुस्न की कशिश से जुनैद को मजीद अंधा कर देगी कि उसे जहां आरा के सिवा कुछ दिखाई ही ना दे। तो क्या अब जुनैद को भी जहां आरा अपनी साजिश का निशाना बनाकर ज़ीशान की तरह से किक आउट करेगी, जिसके बाद जुनैद की जिंदगी की बर्बादी के बाद ज़ीशान और जुनैद एक हो जाएंगे और फिर से आशिक का इस्तेमाल करके जहां आरा के राज को जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या अब जहां आरा का अंजाम करीब है या फिर शाहजहां के आने के बाद जहां आरा में कुछ सुधार आएगा, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि मायरा के बच्चे का गम उसे बुरी तरह तोड़ के रख चुका है और जुनैद इस बात का इल्जाम भी मायरा पर ही लगाता है कि तुम्हारी लापरवाही और जिद की वजह से ऐसा हुआ है। मेरी माँ के साथ तुम्हारा रवैया ऐसा था कि अगर वो यहाँ रह लेती तो तुम्हारी दोसराहट हो जाती, तुम अकेली तो ना होती। मायरा जुनैद को बताती है कि किस तरह से वो खौफजदा हुई और कोई किस तरह घर में घुसकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। लम्हे भर के लिए जुनैद भी हैरतजदा रह गया, लेकिन वो अभी ऐसा कुछ भी सोचना नहीं चाहता है कि जिसकी वजह से उसे जहां आरा से दूर होना पड़े। लिहाजा मायरा रोती रही और अपनी माँ के साथ ही मैके चली गई। उसे इस घर में साजिश की और खौफ की बू आ रही है। मायरा के जाने के बाद जुनैद को खुलकर खेलने का मौका मिल चुका है और जहां आरा भी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है कि वो मायरा को जुनैद से अलग करे। लिहाजा अब जहां आरा ने जुनैद की मूवी देखने की ऑफर रिजेक्ट करने के बाद उसकी अगली ऑफर डिनर पर जाने की एक्सेप्ट कर ली है। अब वहीं जुनैद भी हवाओं में उड़ रहा है कि जहां आरा फाइनली उसके साथ जाने को तैयार है और जैसे ही जहां आरा खूब तैयार शैयार होकर साड़ी पहनकर बाहर आएगी, तभी जुनैद उसे देखकर मबहूत रह जाएगा और सर से पांव तक जहां आरा को देखेगा और जहां आरा भी यही पूछेगी कि कैसी लग रही हूं मैं, और जुनैद भी आगे बढ़ते हुए एक आह भरेगा और यही कहेगा कि अगर सच पूछें तो मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, मगर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपको देखकर किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। और जहां आरा जुनैद की इस बेकरारी को देखते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा देगी, जहां अब जुनैद जहां आरा को खुद गाड़ी का दरवाजा खोलकर बिठाएगा और रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा। हो सकता है कि आशिक ये सब कुछ देख रहा हो कि अब जुनैद किस तरह से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि जहां आरा को जिस तरह डिलीवरी बॉय अपनी कजन के साथ शादी ना होने पर कॉल करता है और अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताता है कि किस तरह उसकी कजन की शादी सिर्फ इसकी जॉब ना होने की वजह से उससे नहीं हो सकती। लग तो ऐसा ही रहा था कि डिलीवरी बॉय जहां आरा को अपने साथ ले जाकर रिश्ते की बात करवाएगा, मगर वो तो शेर को सवा शेर वाली बात कर गया कि मैं अपनी कजन की शादी कामयाब होने नहीं दूंगा। जिस तरह आप तलाक करवाने की माहिर खातून हैं, तो बस आप ही मेरी कजन की भी तलाक करवाएंगी। ये बात सुनकर जहां आरा के रोंगटे खड़े हो गए और उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसने डिलीवरी बॉय को घर आने को कह दिया। और अब जैसे ही वो घर आएगा तभी जहां आरा उसे आड़े हाथों लेगी और खूब अच्छे से क्लास लेगी। हो सकता है कि इस लड़के को आशिक के हाथों मरवा भी दे। और वहीं दूसरी तरफ जुनैद और जहां आरा भी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होंगे, तभी जहां आरा को एहसास होगा कि जुनैद उसे चोर भरी नजरों से देख रहा है। इसीलिए वो जुनैद से कहेगी कि तुम शायद भूल रहे हो कि डिनर पर तुम मुझे लाए हो, अगर देखना ही है तो खुलकर देखो, चोरी चोरी क्यों देख रहे हो। और जुनैद की तो ये बात सुनकर आंखें फैल जाएंगी और हंसते हुए यही कहेगा कि मैं आपको तुम कह सकता हूँ। और जहां आरा भी कहेगी कि बेतकल्लुफ होने के लिए इजाजत मांगोगे तो फिर बेतकल्लुफ कैसे होगे। और जुनैद इस बेतकल्लुफी की हद को क्रॉस ही करना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि बेतकल्लुफी एक बॉर्डर लाइन है जहां आरा के नजदीक वो बेतकल्लुफ होने की इजाजत तो देती है, लेकिन बेतकल्लुफ होने नहीं देती। ये भी एक बहुत ही बड़ा मुअम्मा है जहां आरा का। वो बंदे को उस हद तक ले जाती है जहां अगले बंदे की डिमांड्स उसे बेकरार कर रही होती हैं। और जहां आरा हर मर्द की इस तड़प में सरमद जैसा शख्स ही ढूंढ रही होती है कि हर शख्स सरमद जैसा बेवफा ही क्यों है, क्यों वो अपनी बीवी पर भरोसा और एतबार नहीं करता और वो क्यों किसी औरत के चक्कर में फंस जाता है। आखिर मर्द को आजमाने का यही एक रास्ता जहां आरा को नजर आया, जिस रास्ते पर वो मर्द को लाकर किक लगा देती है। अब वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जुनैद भी मायरा के मैके जाने के बाद बिल्कुल बेखौफ हो चुका है, वो अब जहां आरा से जैसे ही फिर से शादी की बात करेगा या फिर उसके करीब होने की कोशिश करेगा, तभी जहां आरा जुनैद को भी उसी तरह किसी इल्जाम में गिरफ्तार करवा देगी
जहां जुनैद को अब ज़ीशान की बातें याद आएंगी जो वो जाते हुए कह गया था कि एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम भी इसी तरह निकाले जाओगे, तुम्हें भी ये औरत बर्बाद कर देगी और तुम्हारी बीवी से तलाक करवा देगी। जुनैद ज़ीशान की बातों को तो क्या मायरा तक को नजरअंदाज कर चुका होगा और मायरा के घर वाले ही जुनैद को हवालात से निकलवाएंगे, क्योंकि मायरा जहां आरा की सारी गेम समझ चुकी होगी, जिसके बाद ज़ीशान अपने वकील के जरिए जमानत करवा चुका होगा और फिर ये दोनों ज़ीशान और जुनैद मिलकर आशिक के जरिए जहां आरा के राज को जानने के लिए आशिक को उसके कमरे में भिजवाएंगे और जहां आरा आशिक को जैसे ही अपने कमरे में आधी रात को घुसते हुए देखेगी तभी ही तकिए के नीचे से अपनी गन निकालकर उस पर तान देगी, जिसके बाद आसिया और आशिक भी अलग हो जाएंगे। वहीं अब दूसरी तरफ शाहजहां भी जहां आरा का पता लगवा ही लेगा और उसे ढूंढ निकालेगा। एक दिन वो जहां आरा के दरवाजे के बाहर खड़ा होगा और जहां आरा कैमरे में ये देखते ही टेरिस से झांक कर शाहजहां को देखेगी, जिसके बाद जहां आरा शाहजहां को अपने माजी और मौजूदा सूरत हाल के बारे में सब कुछ बताएगी कि किस तरह शाहजहां की बेवफाई ने जहां आरा की जिंदगी को पलट कर रख दिया। शाहजहां के जाने के बाद जो जुल्म सितम जहां आरा ने सहे वो अपने जुल्म का बदला दुनिया वालों से ले रही है, उन्हें अजियत देकर खुश होती है और हर मर्द की फितरत में उसे बेवफाई ही नजर आती है। लेकिन जहां आरा को ये कैसे रियलाइज होगा कि वो ये सब कितना गलत कर रही थी, जबकि वो खुद औरत होते हुए दूसरी औरत का घर उजाड़ रही थी, बर्बाद कर रही थी, और किस तरह से उसे अपनी गलतियों का अंदाजा होगा, क्योंकि जहां आरा खुद एक कातिला है जिसने नादिया का कत्ल करने के बाद अपने शौहर सरमत पर इल्जाम लगवा के उसे जेल भिजवा दिया था। देखना तो दिलचस्प ये होगा कि कब शाहजहां सरमत को रिहा करवाने के बाद उसे सजा देगा और जहां आरा की तलाक करवाने के बाद उससे शादी करेगा। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जहां आरा को अपनी गलतियों का एहसास हो पाएगा? क्या वो उन सब लोगों से माफी मांगेगी जिनकी जिंदगियां जहां आरा ने बर्बाद की हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर जहां आरा खुदकुशी की कोशिश करेगी? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।